पिछली वीडियो में अभी जो हमने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है अपने बिगिनर्स के लिए बिल्कुल आसान भाषा में कैसे वो इंग्लिश सीख सकते हैं, बिना कोई ग्रामर के डर के या किसी और झंझट के। तो सर उसमें हमने बताया कि किस तरह से सबसे पहले तो हमारे पास वर्ड्स होने चाहिए और आपने बताया कि कहानियाँ सुनकर और उनको पढ़कर हम अपने वर्ड्स को अपनी वोकैब्युलरी में शामिल कर सकते हैं। तो अभी आगे का स्टेप हमारा क्या होगा सर? अब यही एक तो यहीं से हम रिवीजन ये कह लो आप कि हम उन्हें यही कहें कि वर्ड्स पे काम करना 70% सोल्यूशन अंग्रेजी सीखने का इंग्लिश इंग्लिश कम्युनिकेशन के लिए 70% टास्क यही है कि आप अपनी मर्जी से वर्ड सीखने शुरू कर दो। हमने उन्हें 2-3 सोर्स बता दिए, ईसप फेबल्स बता दिए आपने, और आपने एक कहानी डाली भी है और आपने हुँ, उसमें वो जो है ना, और साथ ही हमने उनको जातक टेल्स के बारे में बताया, उसके साथ हमने पंचतंत्र टेल्स के बारे में बताया, और साथ में हमने उन्हें ये भी बताया कि आप कहानियां सुनो भी। वहां पे एक साइट पे जाओ, हुँ, टू लर्न इंग्लिश थ्रू रीडिंग स्टोरीज, ठीक है ना, वहां 2-2 3-3 मिनट की कहानियां भी पढ़ी हैं, आप उन कहानियों को सुनोगे, साथ साथ टेक्स्ट आ रही है, वर्ड सीखोगे। अब टेक्स्ट आप कहानी सुन भी रहे हो और टेक्स्ट भी पढ़ रहे हो और वर्ड्स हुँ, नोट कर रहे हो आप, ठीक है ना। अच्छा, तो उसके बाद बस ये प्रोसेस वो करें हर रोज। इसमें जितना ज्यादा इंटरेस्ट वो वर्ड्स सीखने में लेंगे उतनी ज्यादा उनको जल्दी अंग्रेजी आएगी, क्योंकि नेक्स्ट जो स्टेप हमने करना है वो यही करना है कि हमने उन्हें सिर्फ नया 8 वो सारी ग्रामर जो है, देखो ग्रामर होती है, मैंने जैसे ना जब आप वर्ड सीख लेते हो, दूसरी बात होती है कि आपको उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में लिखने की कला आ जानी चाहिए, स्किल आ जानी चाहिए, ठीक हुँ, है। तो हमारे जो व्यूअर्स हैं मोस्टली जो हिंदी पंजाबी एरिया से आते हैं, इनको वहां पे फिर ग्रामर जो है ना वो तंग करती है। इनको कहा जाता है कि आप जी, टेंस सीखो, टेंस क्या होता है, ये होता है वो, ये ज्यादा रट्टे लगाते हैं उन बातों को। तो हुँ, हम अब इनको बता रहे हैं कि अगर इन्होंने वर्ड सीखने शुरू कर दिए, तो हमारे साथ मिलके इन्होंने सिर्फ 8 मातृभाषा के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेंटेंसेस हैं, उनको अंग्रेजी में कहना सीखना है, दैट्स ऑल। ये इनको 8 के 8 आते हैं, दे ऑलरेडी नो। देखो ना, जो हिंदी बोलने वाला है, जो पंजाबी बोलने वाला है, वो अपनी मातृभाषा में वो 8 के 8 स्ट्रक्चर बार-बार यूज़ कर रहा है। लेकिन उसको अभी पता नहीं है इस बात का, क्योंकि ये यही तो अपना नया तरीका है, ये वर्नाकुलर जो है, हुँ, वो बताता है कि आप ध्यान से देखो कि आप जितनी बातें करते हो उतने में अलग-अलग किस्म के कितने सेंटेंस यूज़ कर सकते हो। वो जितना जो मर्ज़ी बोलो, जो मर्ज़ी आप बोलो, जो मर्ज़ी सुनो, जो मर्ज़ी पढ़ो, जो मर्ज़ी लिखो, आप हैरान रह जाओगे कि आप सिर्फ़ बार-बार छोटा-सा एक सेट है 8 सेंटेंसेस का, उसी में से सेंटेंस यूज़ कर रहे हो। 9 सेंटेंस आप कोई बोल ही रहे हो। तो ये बात अगर हुँ, हमारे हमारे व्यूअर्स को अगर ये बात पहले समझ आ जाए अपनी मदर टंग में, कि हम जितना भी लिखते हैं, बोलते बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम तो सिर्फ बार-बार वो जो 8 सेंटेंस का एक छोटा-सा सेट है, उसमें से ही हम सेंटेंस बार-बार यूज़ कर रहे हैं। कोई किसी भी सब्जेक्ट पे आप बोलो, आप बोल सकते हो, हुँ, कुछ भी बोलना चाहो। तो हाँ, हाँ, हमने इनको मैं देखो मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि जब हिंदी, पंजाबी बोलने वाले मुझसे अंग्रेज़ी सीखते हैं, तो मैं उनके हुँ, पहले पता है उनको पहले मैं 7-8 दिन क्या कहता हूँ। ये हमारे वो व्यूअर्स भी ये बात कर सकते हैं कि वो 7-8 दिन ना जो भी उनके दिमाग में आता है, वो छोटे-छोटे हुँ, हिंदी के पैराग्राफ्स लिखें, हिंदी के पैराग्राफ, हुँ, ठीक है? अच्छा, जी, बिल्कुल। तो वो हिंदी के पैराग्राफ लिखने के बाद वो फिर वो उन पैराग्राफ से वो जो हम हुँ, उनको 8 सेंटेंस जो बताना चाहते हैं, वो वहाँ से सीखें। कि हाँ देखो ना, जी सर। मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कि अभी कल को पैराग्राफ लिख के लेके आना। तो वो हुँ, पैराग्राफ हुँ, लिख के लाते हैं, तो मैं उनको बताता हूँ आपने सारा पैराग्राफ लिख दिया, लेकिन इसमें आपने हुँ, सिर्फ 3 अभी 3 3 हाँ, स्ट्रक्चर या लिखे। आपने 4 यूज़ किए या 5 यूज़ किए। तो हुँ, अब वो जो मैं कहता हूँ कुछ ऐसा किया जाए कि हिंदी में ना, अच्छा इसको मैं कहता हूँ, और ये मैं यही बात बता रहा हूँ, इसको कहते हैं एक्सरसाइज़ फॉर टोटल क्लैरिटी। दिस इज़ कॉल्ड हुँ, एक्सरसाइज़ फॉर टोटल क्लैरिटी, ठीक है? बिल्कुल अच्छा, सर, बिल्कुल। तो अब हाँ, एक तो ऐसे हो सकता है कि आप हुँ, ये करते हैं कि आप कुछ भी आप बेशक नेक्स्ट टाइम आप ये भी कर सकते हो, आप ना 5-4 छोटे-छोटे अलग-अलग जो दिमाग में आइडियाज़ आप लिख भी सकते हो, लेकिन अभी हम हाँ, बोल के भी बोल सकते हैं। तो हुँ, जैसे-जैसे आप हिंदी में कुछ भी कहोगे, साथ-साथ हम इनको नाम और स्ट्रक्चर्स के बारे में बताते जाते हैं साथ-साथ, बताते साथ-साथ जाएँगे। बताते हैं, ठीक है? साथ-साथ ठीक बताते है। हैं, और फिर धीरे-धीरे इनको उनका उनका पता होना लग जाना चाहिए। बस फिर इनको हुँ, जैसे आप कहते हो अंग्रेज़ी में लिखने लगा दें, क्योंकि हाँ ये जी। ये ऑटोमैटिकली होता है। मैंने देखा है जब कोई बच्चा ना हिंदी, पंजाबी बोलने वाला, जब वो 7 हुँ, या 8 दिन काम करके, जब वो मदर टंग में उन सेंटेंस को आइडेंटिफ़ाई करने लग जाता है, फिर वो नेक्स्ट टाइम फिर हुँ। से अंग्रेज़ी में कहने होते हैं, वो कहने लग जाता है फिर आसानी से। बिल्कुल कन्फ्यूज़न सर। नहीं होता। एक्चुअली सर
जी, सही सही तरीका यही है, बट मैं आपको बताऊँ कि जिस तरह से अभी मैं डील करती हूँ, मेरे पास कोई स्टूडेंट्स आते हैं या जो हाँ, को-लर्नर जिनके साथ मैं यूट्यूब पे सेशन लेती हूँ। अभी प्रॉब्लम पता है कि जैसे हम बात करते हैं, अगर मैंने किसी को बोला ठीक है कि कोई टॉपिक है, जैसे फ्रेंडशिप है या कुछ पे बोले, तो सही, अभी वो बोलते हैं कि नहीं आ रहा है बोलना, नहीं। तो कई बार अब प्रॉब्लम क्या है ना कि उनके पास आइडियाज़ नहीं है। इंग्लिश तो छोड़ो, वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में भी लिखने में कई बार बोलते हैं कि पता ही नहीं चल रहा क्या बोलें। तो वो आइडियाज़ कैसे लाएँगे, वो इस मेथड से आएँगे कि जब आप कुछ ना कुछ सोचोगे और उसको लिखो। पहले वो अपनी नेटिव लैंग्वेज में लिखना सीखो, उसके बाद फिर हम उसको बताएँगे आपको। ये रट्टाफिकेशन वाला ट्रांसलेशन मेथड नहीं होगा, इसमें आप समझ के करोगे कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर ये है, ये थिंग सेंटेंसेस पोज़ेशन है, ये क्या है। बट प्रॉब्लम पता क्या है सर? पेशेंस नहीं है ना लर्नर्स में। जब भी अगर लोग नहीं सीखने की कोशिश करते ना, तो मैं सोचता हुँ, हूँ कि उनको वो बात मुश्किल लग रही होती है। वो हाँ, मुश्किल है। तो हम अपने व्यूअर्स को ये बात बता रहे हैं कि देखो, मुश्किल तो कुछ है ही हुँ, नहीं। जैसे चलो मैं शुरू करता हूँ। मैं हुँ, दिमाग मेरे हिंदी में जो मेरे मैं अभी अगर मैं धीरे-धीरे कोशिश करूँगा ताकि हम उन्हीं 4-5 सेंटेंस पे बार-बार फ़ोकस करें। जैसे ठीक है। मैं कहूँ कि मैं कल बाज़ार में था और मेरे हुँ, पास पर्स था, तो मैं कुछ हुँ, खरीदना चाहता था। तो हुँ, मेरा एक दोस्त भी कुछ खरीदने का मन बना रहा था। अब देखो मैंने ये 3-4 रिपीट हुँ, अगर करूँ इन सेंटेंस को हाँ, कि मैं कल मार्केट में था, मेरे पास पर्स हाँ, था, मैं कुछ हुँ, खरीदना चाहता था और मेरा हुँ, दोस्त कुछ खरीदने का मन बना रहा था। मन बना रहा था। हमारे व्यूअर्स ये बात सुन रहे हैं, तो जो मैंने बात कही है इसमें मैंने मैंने 4 अलग-अलग 8 में से सेंटेंस स्ट्रक्चर, 4 मैंने बोल दिए पहले ही। जैसे बिल्कुल। मैं कल बाज़ार में था। अब ये हुँ, एक सेंटेंस अब जो दूसरा सेंटेंस मैं बोल रहा हूँ, अगर हमारे जो व्यूअर्स हैं ध्यान करेंगे, मेरे पास एक पर्स था। मेरे पास एक पर्स था, हाँ, ये हाँ। किस्म की बात है। पहला मैं हुँ, बाज़ार में था, दूसरा मेरे पास हाँ, पर्स था और तीसरा मैं कुछ खरीदना चाहता था। मैं कुछ हुँ, खरीदना और मेरा दोस्त भी कुछ खरीदने का मन बना रहा था। मन ये बना रहा था। तो हुँ, यस ऐसे छोड़ अब देखो अगर ये मैं अब बताऊँ कि मैं ये 4 सेंटेंस मैंने यूज़ किए हैं, इनमें पहले को मैं क्या कहूँगा? पहले को मैं कहूँगा थिंग्स। ये हमारे व्यूअर्स हुँ, नोट करें कि कई जब आप कुछ भी बोलते हो, कई बार आप थिंग्स सेंटेंस बोलते हो। होते जैसा मैंने पहले बोला था कि कल मैं बाज़ार में था। तो एक हुँ, ऐसे और सेंटेंस क्या हो सकते हैं कि मैं सुबह घर पे था। हुँ, मैं सुबह घर पे था। मैं 2 बजे हाँ, अपने ऑफ़िस में था। हाँ, और हाँ, किसान अपने खेतों में थे, मज़दूर अपनी खेतों में मिलों थे। में थे, प्राइम मिनिस्टर हुँ, अपने ऑफ़िस में था। हाँ, अच्छा पत्ते वृक्ष की टहनियों पे थे, ठीक है ना? हुँ, पक्षी अपने घोंसले में था। देखो मैं घोंसले में ये था। सारे ये मेरा हाँ, जो पहला सेंटेंस था वो इस किस्म का सेंटेंस है कि इस आप किस्म सिर्फ़ का। चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हो। उसके बाल हुँ, बड़े लंबे उसके बाल बड़े लंबे थे, लंबे थे, हाँ। उसका नाक बड़ा छोटा होगा, ठीक है ना? उसका नाक हुँ, हाँ, ऐसे मेरा जो पहला सेंटेंस था वो इस कैटेगरी था कि मैं कल बाज़ार में था। हाँ, इसको कहते हैं थिंग सेंटेंस। थिंग्स कहते हैं ना हुँ, इसको हम। अच्छा, अब दूसरा जो मैंने बोला था कि मेरे पास एक पर्स था। हाँ, अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी चीज़ को नहीं डिस्क्राइब कर रहा। जैसे मैंने पहले में किया कि मैं बाज़ार में था, मैंने डिस्क्राइब हुँ, कर दी अपनी सिचुएशन को। लेकिन जो हुँ, दूसरा सेंटेंस था कि मेरे पास पर्स था, अब ये सेंटेंस आपको ये बता रहा है कि किसी के पास, किसी एक चीज़ के पास कोई दूसरी चीज़ थी। इसको हम कहते हैं पोज़ेशन सेंटेंसेस, पोज़ेशन। हुँ, पोज़ेशन मैंने माल की, हाँ, POSSESSION पोज़ेशन, हाँ, इसको हम पोज़ेशन बोलते हैं। पोज़ेशन। तो ऐसे हुँ, सेंटेंस कितने हो गए? जितने मर्ज़ी बनाओ कि किसान के पास बहुत ज़मीन थी। हम मेरे पास एक एक सुंदर घर था, ठीक है ना? उस लड़की के पास 4 पुस्तकें थी। अच्छा, बच्चे के पास एक खिलौना था या फ्यूचर में भी हो सकता है, पक्षी के पास एक घोंसला होगा, ठीक है ना? या मैं कहता हूँगा कि उस दुकानदार के पास बहुत पैसे हैं। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं, इनको हम कह देते हैं पोज़ेशन। मेरा पहला सेंटेंस थिंग्स वाला था, मैं कल बाज़ार में था, ठीक है ना? और दूसरा सेंटेंस मेरा पोज़ेशन वाला था, मेरे पास पैसे थे, ठीक है ना? तीसरा सेंटेंस जो मैंने बोला वो क्या था कि मैं कुछ खरीदना चाहता था। अब यहाँ पे एक्शन आ गया। मैं ये जो तीसरा है, ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं सिंपल एक्टिविटी सेंटेंस, ठीक है ना? सिंपल एक्टिविटी। हाँ, जैसे मैं कहूँ कि मैं सुबह उठता था, मैं स्कूल जाता था या मैं सुबह उठा, मैं स्कूल गया, मैंने सैर की, मैंने अपने दोस्तों को मिला। तो ऐसे जो सेंटेंस हैं कि मैं सुबह उठता था या मैं सुबह उठा, तो इनको हम जैसे मैं कहता मैं कुछ खरीदना चाहता था, तो ये ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं सिंपल सेंटेंस। सिंपल एक्टिविटी, ओके। और जो चौथा मैंने बोला था कि मेरा दोस्त भी कुछ खरीदना चाह रहा था, मेरा दोस्त भी कुछ खरीदना चाह रहा था, ठीक है ना? अब ये कौन इसमें एक्शन चल रहा है, देख दिस इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग एक्टिविटी। ये कंटिन्यू क्योंकि इसमें काम चल रहा है। तो मैंने ऐसे ऐसे अगर हमारे व्यूअर ये बात समझ पा रहे हैं कि मैं कहूँ कि वो हंस रहा था वो
वो तालाब में, वो अपने तालाब में तैर रहा है, या पतंग आकाश में उड़ रहे होंगे। तो जो काम चल रहा हो उनको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूइंग एक्टिविटी। तो नेहा, मैंने तो अब कोशिश की है कि मैं, मेरे दिमाग में जो आया मैंने बोल दिया, और मैंने व्यूअर्स को कहा कि ये होते हैं अलग अलग सेंटेंस। तो ऐसे आप टोटल 8 बोलते हो, 8 से ज्यादा आप बोलते नहीं हो। 4 मैं बता चुका हूँ, पहला क्या था थिंग्स, दूसरा क्या था पोजेशन, तीसरा क्या था सिंपल, पोजीशन। चौथा क्या था कॉन्टिन्यूइंग। अब अगर मैंने इन चारों को यूज करके मैंने कुछ और कहना हो, आप भी नया नया सोचो, ताकि अपने व्यूअर्स की जो थोड़ी सी एक्सरसाइज होगी, एक्सरसाइज शुरू होगी। जैसे सुनो, मैं क्या कहूँ कि मैं, सुनो, मैं कहूँ कि मैं बस की प्रतीक्षा कर रहा था, मैं बस की प्रतीक्षा कर, मैं एक और सिचुएशन बोल रहा हूँ। पहले मैंने कहा मैं बाजार में था, मेरे पास पैसे, मेरे पास पर्स था, और मैं कुछ खरीदना चाहता था, और मेरा दोस्त भी कुछ खरीदने की कोशिश कर रहा था। मैंने ये इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बोल के इनको 4 किस्में बता दी। अब मैं इन्हीं सेंटेंस को यूज करके कुछ और बोल रहा हूँ। मैं कहूँ कि मैं बस की प्रतीक्षा कर रहा था, ठीक है ना, ये क्या हो गया, ये मेरा, ये कंटिन्यूइंग एक्टिविटी होगी, ठीक है ना। मैं स्कूल जाना चाहता था, मैं स्कूल, ये सिंपल एक्टिविटी होगी, ठीक है ना। मेरे पास टिकट था, मेरे पास टिकट था, ये पोजेशन हो गया, ठीक है ना। और मैं बस स्टैंड पे था, मैं, ये थिंग्स वाला सेंटेंस हो गया। ये ऐसे ऐसे अगर देखो, बेशक 6 7 8, मतलब मैं इसको मैं कहता हूँ दिस इज एक्सरसाइज फॉर टोटल क्लैरिटी, ठीक है ना। कि ऐसे हमारे व्यूअर्स को हम बात यही समझाना चाहते हैं कि जो भी बोलोगे, फाइनली अगर आप ये स्ट्रक्चर्स को समझ जाओगे एक बार, तो पहली बात तो ये 8 के है, ये सिर्फ 8 होंगे, नॉट 9th नहीं होगा, 8 होंगे। और उसी से सारी जिंदगी आप बात करते हो, सिर्फ 8 सेंटेंस, 4 मैंने बता दिए, और इनको अंग्रेजी में कहना है, दैट्स ऑल, एज सिंपल एज दैट। मैं अपने कमरे में हूँ, हाँ ठीक है, अब देखो, अब बोलो, है ना? अब चलो आप बोलो, आप बोलो, आप कोशिश करो, अगर कोई 5वां आ गया हुँ, कोई बात नहीं, बता देंगे। आपने कोशिश करो ठीक है। 4 बोलो। अब आपने कहा कि मैं अपने कमरे में हूँ, हमारे व्यूअर्स हाँ, को बताना चाहिए कि ये थिंग्स वाला सेंटेंस है, क्योंकि थिंग आप सेंटेंस अपने है, हाँ। अपने आप को डिस्क्राइब कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड थिंग। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, थिंग सेंटेंस। दूसरा बोलो आप, हुँ। मेरे पास फ़ोन है, मेरे पास मेरा फ़ोन है ये ना? आपका पोजेशन वाला सेंटेंस बन गया। हाँ, ये बन गया हुँ, पोजेशन वाला सेंटेंस। हुँ। अभी मेरा थोड़ा मिक्स होगा, मैं सोच रही थी कि खाने में क्या बनाऊँ? अब देखो, हाँ देखो, हाँ, अब क्या मैं सोच रही थी, मैं ये कंटिन्यू है, हुँ, देखो अब हाँ, एक बात और बताएं, हमारे व्यूअर्स हुँ। को बताना चाहिए कि हमने सिर्फ 8 स्ट्रक्चर पहचान लेने हैं, वो पास्ट में भी हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी हो सकते हैं, फ्यूचर में भी प्रेज़ेंट हो में भी हो, सकते हैं। फ्यूचर में अब भी हो आपका सकते हैं, हाँ, पहला जो सेंटेंस था कि मैं अपने कमरे में हूँ, ये आपका हुँ, प्रेजेंट का थिंग्स था, प्रेज़ेंट, हाँ, अच्छा। दूसरा आपका सेंटेंस क्या था कि मेरे पास फोन है, ये भी ये फ़ोन है। पोजीशन है प्रेजेंट का। हुँ, हाँ, हुँ, मैं सोच रही ठीक थी, है, आपने बोला पहले, हुँ, मैं सोच हाँ, रही, थी, अब ये कंटिन्यूइंग है पास्ट का, ठीक है ना। हाँ, कि मैं सोच रही थी, मैं सोच रही थी, अच्छा, कि मैं खाने में क्या बनाऊं। अब क्या ये, बनाऊँ? हाँ, कि मैं खाने में क्या बनाऊं, अब ये 5वां स्ट्रक्चर है, ये 5वां स्ट्रक्चर है। इसको अभी छोड़ हुँ, देते हैं, ये मॉडल नहीं हाँ, आएगा, इसको मॉडल, छोड़ देते हैं। बट बट आई हाँ, शुड, तो इनको छोड़ते हैं, लेकिन ये हम अपने इनको व्यूअर्स को बता दें कि ये 5वां मॉडल। तो आपने 3 ठीक बोल दिए, ठीक है, ये जो आपने सोचे उसमें 3 आ गए। चलो फिर ट्राई करो, ट्राई अगेन। मेरा बेटा पढ़ रहा होगा। कंटिन्यूइंग है, फ्यूचर का है, कंटिन्यूइंग और हुँ, फ्यूचर, ठीक है। हाँ, पढ़ रहा होगा, कंटिन्यूइंग वही हुँ। स्ट्रक्चर है, लेकिन फ्यूचर में है। हाँ, हाँ ठीक है। आज मौसम सुहावना है। तो ये थिंग्स है प्रेजेंट का, थिंग्स प्रेजेंट, क्योंकि यू आर बच्चे बाहर डिस्क्राइब, खेल रहे हैं। इट इज कंटिन्यूइंग प्रेजेंट, कंटिन्यूइंग प्रेजेंट। मेरा मेरा मन मीठा खाने का है। ये हाँ, मेरा मीठा, लुक हियर, मैं, इसका मतलब ये है कि मैं मीठा खाना चाहती हूँ, यही हो गया चाहती ना हूँ, ये। हाँ, 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 मैं मीठा तो खाना देखो, चाहती हूँ। हाँ देखो, इसको मैं बस, ये सिंपल हो गया, हुँ, हुँ, हाँ, अब, हाँ, ये सिंपल हो गया, दैट्स ऑल। और अचानक से गर्मी लग रही है। प्लस कंटिन्यूइंग है। हाँ, हुँ, अच्छा सुनो, अगर आप कहते कि अचानक से गर्मी बढ़ गई, अचानक हाँ, से बढ़ गर्मी गई, बढ़ गई, कि तो गर्मी बढ़ गई। ये सिंपल था पास्ट का। सिंपल पास्ट था, हाँ, सिंपल पास्ट था। बस यही चीज़ है, जब हाँ, हम फ्रीक्वेंटली इनका स्ट्रक्चर समझने लगेंगे, हाँ, हाँ, बस इतनी सी बात है और ये बहुत ईज़ी वे में कोई और ये हमें 8 रूल्स। भैया, इनको बताओ कि ये हाँ, 8 हैं। देखो, हाँ, आज मैंने, जैसे मेरे मन में आया, मैंने जो बोल दिया उसमें 4 पहले ही कवर हाँ, हो गए, 4 और थे। आप जी जो सर। और बोल रहे हो उसमें, मतलब उसमें वही 2-3 कवर हो रहे हैं, वही कवर हो रहे हैं। 2-3 कवर हो रहे हैं क्योंकि प्रैक्टिस चाहिए और। हाँ, हाँ, अच्छा देखो ना, मैं, चलो हाँ। मैं जो उन चारों को, जो आइडियाज जो मैंने अपने, मैंने इनको 4 आइडियाज दे दिए। नंबर 1 थिंग्स, हुँ, हुँ। सेशन नंबर 3 सिंपल, पोज़ेशन। नंबर 4 कंटिन्यू, ठीक है ना। हुँ, देखो, मैं
इनको ही फिर एक दो एग्जांपल मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है ना। मैं कहूँ कि मैं लाइब्रेरी में था, मैं लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी में था, ठीक है। ये थिंग्स है, ये थिंग्स है, हुँ, ठीक है ना। मेरे पास एक अखबार था, ठीक है ना, हुँ, ये ठीक पोजेशन है, है। मैं अखबार पढ़ रहा था, ये कंटिन्यूइंग है। पढ़ रहा था, हाँ, ठीक है। हाँ, ठीक है ना। मैंने हाँ, एक बड़ी दिलचस्प खबर पढ़ी, ये मैंने सिंपल है, बड़ी दिलचस्प खबर पढ़ी, ठीक है सर। ये सिंपल है। ओके, मैं अभी सर मैं ट्राई करती हूँ, आप है ना? प्रेजेंट में, आप प्रेजेंट की बोलो या पास में बोलोगे, बोलो, आपकी मर्जी है। हाँ, मैं देख जैसे ना कि मैं अभी कमरे में हूँ, हाँ, ठीक है, मैं ये अभी आपका कमरे में हूँ। थिंग्स हो गया, हाँ, मेरे पास फ़ोन है, पोजेशन हो गया, ठीक है। मैं फ़ोन पर क्लास लगवा रही हूँ। हाँ, ये कंटिन्यू हो गया, ठीक है ना। मैंने एक दिलचस्प कहानी सीखी, ये सिंपल दिलचस्प पास्ट, चीज़ सीखी या कहानी कहानी सीखी। पढ़ी या सीखी, हुँ, ये सिंपल पास्ट है, सीखी। सिंपल पास्ट। अच्छा, ठीक है ना। सो अब देखो, हाँ, जैसे मैंने आपको पास्ट का बताया ना, मैं प्रेजेंट का बताता हूँ। लेट ठीक मी है। गिव यू, मैं कहूँ कि किसान के पास बीज थे। मैं उसका ऑर्डर भी हुँ, चेंज कर रहा हूँ। वैसे जो जो उनका सीक्वेंस है वो क्या है कि पहले हमें थिंग्स सीखने चाहिए, फिर पोजेशन, फिर सिंपल और फिर कंटिन्यू। लेकिन हुँ, हम हुँ। अगर सीख गए, हमारी मर्जी, जो जैसे मर्जी हाँ, बोलें। मैं एक एग्जांपल बिल्कुल। दे रहा हूँ और प्रेजेंट की। किसान के पास बीज है, हाँ, ये पोज़ेशन। पोजेशन, ये पोजेशन है, हुँ, वो अपने खेत में है। ये क्या हो गया, थिंक ये थिंग्स है, वो अपने खेत में है, ठीक है हाँ, ना। अच्छा, हाँ, वो खेत में हल चलाता है, लाता है। ये सिंपल हो गया। एक्टिविटी सिंपल। हाँ, ठीक है हुँ, ना। आज वो नई फसल बो रहा है, आज वो नई फसल बो रहा है, कंटिन्यू हो कंटिन्यू, रहा है। हाँ, ठीक है। और कंटिन्यूइंग हो गया। हाँ, फ्यूचर पे आ जाओ, फ्यूचर पे आ जाओ, फ्यूचर पे आओ हाँ, कि मैं शाम को खेल के मैदान में हूँगा, ठीक है होगा। ना। हाँ, ये क्या है, ये थिंग्स है, फ्यूचर है, ठीक है ना। हाँ। मेरे पास एक बैट होगा, ये पोजेशन, पोज़ेशन हाँ। ठीक है ना। मैं एक क्रिकेट का मैच खेलूंगा, हुँ, ठीक है ना? ये क्या हो गया, ये सिंपल हो गया। हुँ, मैं 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 बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलना सीख रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलनी सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँगा। ठीक है, सीख रहा मैं हूँगा, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलनी सीख रहा हूँगा। ये सीख रहा हूँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू हो गया। जी सर, तो अब बिल्कुल। यहाँ पे बंद करते हैं आज। 4 मैंने हाँ, आपको, वीडियो हम लंबा भी नहीं करना चाहते, नहीं हमें कर हाँ, दिलचस्प रखना चाहते हैं, ठीक है ना? ठीक तो है सर, हाँ। ऐसे हम करें नेहा, मतलब लेट अस थिंक लाइक दिस, के हमारे जो व्यूअर्स हैं, पहले बेशक हमें बेशक 10 वीडियो बनाने पड़े, हमारे जो बिल्कुल व्यूअर्स, सर। हमारे व्यूअर्स को परफेक्ट क्लैरिटी, मैं इनको मैंने आपको बताया नहीं कि जी, जी। मेरी क्लास में ऐसे होता है कि हिंदी पंजाबी बोलने वाले एटलीस्ट 15 दिन वो हिंदी में अपने हुँ, पैराग्राफ खिलाते हैं बिना सोचे, जो लिखते उनके हैं, दिमाग में आता है। और उनको यू बी सरप्राइज, 15 दिन में उनको पता चल जाता है कि ये 8 सेंटेंस ऐसे होते हैं, जैसे हमने चार हाँ, चार 4 बता बताए। दिए। और फिर उनको वो अपने आप अंग्रेजी में कहने लग जाते हैं। ये मैंने तो देखा है। बिल्कुल सर। ओके, नहीं तो सर होगा ऐसे क्योंकि क्लैरिटी आ रही है। ऐसे हुँ, करेंगे। ओके, ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। गॉड ब्लेस यू, गुड।